नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट है। मैं एक रेकी मास्टर हूँ। मेरा जो ये वीडियो बनाने का कारण है वो ये है कि जब मैंने खुद भी रेकी शुरू करी थी तो मुझे पता नहीं था कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। तो मैंने एक बहुत इट्स बीइंग अ लॉन्ग स्टोरी कि क्यों मैं रेकी करना शुरू की। जब मैंने सर्च किया तो मुझे रेकी मिला, मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए तो मैंने की। जब मैंने की तो जिन भी लोगों को पता चला कि मैं रेकी करती हूँ तो दे वर लाइक कि क्या होता है, और आई वॉज सो शॉक्ड नोइंग। पहले मुझे लगता था सिर्फ शायद मुझे ही पता नहीं है। बाद में धीरे धीरे जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की तो पता चला कि मैक्सिमम मेरे सर्कल में आई हैवेंट गॉट अ सिंगल पर्सन हु वॉज नोइंग कि व्हाट इज़ दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन सर्कल। आप लोग अपने पर्सनल मत लीजिएगा प्लीज़। तो स्पेशली अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, मेरे पहाड़ों की बात करूं, तो वहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस भी हैं नो डाउट, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहाड़ों में इस चीज़ के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। तो इस वजह से मैं एक लोगों को अवेयर करने के लिए आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल जिसमें मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं, या नहीं भी जानते हैं, जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। क्योंकि जो पहली क्लास में मैंने पढ़ा है वो ये है कि रेकी को आप नहीं चुनते हैं, आपको रेकी चुनती है। अगर रेकी को आपको चुनेगी तब ही आप रेकी कर सकते हो, क्योंकि कर्मा प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। आप चाहोगे तो हो सकता है आप ना कर पाओ। बहुत सारे लोग मैंने बहुत गुरुओं से सीखा है, तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपके कर्मा, हमारे कर्मा उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात ये कि रेकी एक्चुअली होती क्या है। तो इट इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये एक डॉक्टर मिकाओ उसुई ने हमको ब्लेसिंग्स के फॉर्म में एक प्रोटोकॉल बनाया है कि हम अपनी जो हमारे अंदर स्वयं की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी पॉजिटिव चीज़ के लिए, करने के लिए जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। इट कैन बी अवर फिज़िकल बॉडी, अवर मेंटल बॉडी, अवर इमोशनल बॉडी। तो आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को कैसे हील करते हो या हील कर सकते हो, उसकी एक टेक्निक है। अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी इज़ ऑल अराउंड अस, वी आर ऑलवेज सराउंडेड विद एनर्जी। अब इट्स अप टू यू कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या आपकी एनर्जी नेगेटिव है। जब आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता है, तो आप हमेशा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहते हो, है ना। आप खुश रहते हो, आपका मन शांत होता है, आपका दिमाग शांत होता है, आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट ओनली व्हेन यू आर ऑन अ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ पॉजिटिव एनर्जी। अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका मन राज़ी नहीं है, आपके इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ की जा रही है या बोली जा रही है, या आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है उसको करने के लिए, तो आपको अंदर से एंगर, एंजाइटी, फेयर, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं मतलब यू आर ऑन लो वाइब्रेशंस, ठीक है। अब सिंपल सी इस लो वाइब्रेशन को आप पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करोगे, वो आपको रेकी के माध्यम से पता चलता है।
एज़ यू ऑल नो, आपको साइंस का एक प्रिंसिपल पता होगा, E इज़ इक्वल्स टू mc², है ना। तो एनर्जी वी कांट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आपको गुस्सा आया तो आपने उसको ख़त्म कर दिया। आप क्या करते हो, आप उसको दबा देते हो। तो आप उसको जब दबा देते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके मन पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक लेयर बना देता है। ठीक है, आपने गुस्सा आया आपको, आपने दबा दिया, तो आप गुस्सा बहुत तरीके से दबाते हो। लाइक आप कहते हो कि छोटा बच्चा है, क्या गुस्सा करें, किसी बड़े पे है तो आपकी एज से बड़ा है, आपको रिश्ते में बड़ा है, तो आप कहते हो नहीं गुस्सा करना चाहिए, आपने दबा दिया, है ना। कभी कभी आप अपना गुस्सा कहाँ, अपनी एनर्जी उसके गाल पे लगा लेते हो, है ना, जब आपको निकालना होता है। तो ये है कि हम दबाते कैसे हैं उसको, वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे मन पे, अवचेतन मन पे हमारे वो जमा हो गया। वो जब जमा होगा, जब भी कोई चीज़ आप घर में स्टैगनेंट होती है, किसी पॉन्ड में वाटर है, पानी है, वो अभी जमा होगा तो क्या होगा, उसमें गंदगी पनपेगी, मच्छर पनपेंगे, डेंगू मलेरिया कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं हमको। सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ आपको। ऐसे ही हमारे अंदर भी जब हम ऐसी चीज़ों को दबाते हैं, फियर, एंजाइटी, रिग्रेट, गुस्सा, कोई भी नेगेटिव इमोशंस को जब हम दबाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे अंदर एक इन्फॉर्मेशन कोड हो जाती है ना। लो एनर्जी की इन्फॉर्मेशन कोड होती है। जब आपके अंदर लो एनर्जी की, तो वो कहाँ जाती है, आपके डीएनए में जाती है ना। और धीरे धीरे करके क्या होता है, कुछ साल बीतते हैं तो कुछ लोगों को पता चलता है अरे हमें तो डायबिटीज़ हो गई, कुछ लोग को पता चलता है अरे हम तो हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए, कुछ लोग को पता चलता है किडनी फेल हो गई, कुछ लोग को पता चलता है थायराइड हो गया। क्यों हो रही हैं हमको ये बीमारियाँ? ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है आपने रात को कुछ खाया, मीठा ज़्यादा खा लिया, सुबह उठो आपको डायबिटिक हो गए आप, ऐसा नहीं होता है ना। ये क्यों होता है? जब सालों साल आप अपने किसी ऑर्गन को अवॉइड कर रहे हो, आप अपने किसी भावना को दबा रहे हो, ठीक है, या आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको थायराइड है मतलब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। थ्रोट चक्रा जब ब्लॉक होता है या प्रॉपरली जिस भी फ्रीक्वेंसी में उसको घूमना है, जब हम उस हर एक चक्रा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो भी आपको अंडरगोइंग डिजीज़ेज होंगी, उस चक्रा से जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर वो ओवर एक्टिव है तब भी आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक, अगर आपको हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, मतलब दिस इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा, ठीक है। इसी तरीके से हर चक्रा की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से, उस वाइब्रेशन से वो नहीं सर्कुलेट, तो तो हमको डिजीज़ेस लगती हैं। अभी ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम अपने भावनाओं को बैलेंस नहीं करते। हम अपनी बॉडी, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी को जब आप बैलेंस नहीं रखोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, वो आप इमोशनल स्ट्रेस की फॉर्म में, ठीक है, आप इमोशनली वीक हो जाते हो, आप अपने किसी भी भाव को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप फिज़िकली कोई डिज़ीज़ कैरी ओवर कर रहे होते हो, ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है लाइफ में। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द 7 चक्रास वी हैव, राइट। या फिर मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस कैसे होता है कि आप बहुत क्लटर ऑफ थॉट्स में हमेशा घूमते रहते हो, ठीक है। तो जब तक आपका मन शांत नहीं है, आपका दिमाग शांत नहीं है, तब तक आप, फॉर बैलेंस लाइफ व्हाट यू हैड टू डू, आपका बॉडी जो है, आप बॉडी, माइंड एंड सोल, इट शुड बी अलाइन, ठीक है। मन शांत होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और आत्मा जिसको हम बोलते हैं, है ना। और आपका आप लोग सुनते होंगे ना, ब्रह्म कुमारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड है, इट शुड बी स्टेबल, शांत रहना चाहिए हमारा
मन, आत्मा, बुद्धि, तभी हमारा तन भी स्वस्थ रहता है। ठीक, अब ये करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें करते हो, जैसे कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। तो कोई भी चीज़ जब आप ऐसी करते हो जो आपको अच्छी लगती है वो आप करते हो, तो उससे क्या होते हैं, आपका जो ऑरा है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है ना। ऑरा क्या होता है, ऑरा मतलब आभा मंडल, जो हमारी बॉडी को सराउंड करता है। जैसे आप लोगों ने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, भगवान जी, गौतम बुद्धा, दुर्गा माँ, इनके पीछे शिव जी, कुछ पोर्ट्रेट ऐसे सन जैसा बनाया होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड आभा मंडल। तो वो आभा मंडल हमारे पूरे शरीर के चारों ओर होता है, हर एक चीज़ में होता है, निर्जीव सजीव हर वस्तु का एक आभा मंडल होता है। आप जैसी एनर्जी कैरी करोगे वैसा आपका ऑरा बनेगा। आपकी एनर्जी लो है तो आपका ऑरा कैसा होगा, स्कैटर्ड, उसमें होल होंगे, छेद। ठीक है, 7 शरीर होते हैं हमारे, तो 7 शरीर में अगर होल होते हैं तब कोई डिजीज़ आपके ऑरा के अंदर एंटर करती है आपको बॉडी को, तब आप किसी डिजीज़ से अंडरगोन होते हो। ठीक है, तो आपको जो भी आपके इमोशंस होते हैं, जैसे हेट, वरी, फेयर, एंगर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जब आप अपने माइंड में कुछ भी इस तरीके का क्लटर रखते हो तो क्या होता है, ये सब क्या करती हैं, आपकी एनर्जी लेवल को डिप्लीट कर देती, नीचे ले आती हैं। ठीक, और अगर आप खुश हो, आपका मन खुश है, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, ठीक है, या जब भी आप हैप्पी फील करते हो तो हमेशा आप अच्छे ऑरा में रहते हो। ठीक है, तो हम रेकी के बारे में अब बात करते हैं कि रेकी हिस्ट्री तो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगी अभी, बट हम अगर रेकी करते हैं तो रेकी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा जो रेकी से हमको होता है वो होता है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये हमें हमारे इट हील्स अवर बॉडी, माइंड एंड सोल, आपका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस करने के काम आता है। ठीक है, हमारे जो चक्रास होते हैं उसको बैलेंस करता है। ठीक है, हमें कुछ भी ऐसी थॉट्स आती हैं नेगेटिव, जो मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन करी, फेयर, एंजाइटी, एंगर, इस तरीके की थॉट्स हैं, उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा रोता है और माँ उसको होल्ड करती है तो वो बच्चा शांत हो जाता है ना। शांत क्यों होता है, क्योंकि माँ की ऑरा उसको सूद करती है ना। तो इट इज़ अ टच थेरेपी बेसिकली। तो जैसे माँ का हाथ होता है, ऐसी रेकी माँ का भी हाथ होता है। इट इज़ अ पावरफुल जेंटल हीलर। ठीक है, तो ये एक नेचुरोपैथ की टेक्निक है जिससे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, रेकी लेवल 2 पे, उसमें आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। उसमें 3 सिंबल्स दिए जाते हैं आपको, चौकुरे, सेकी और होंशा जशुनेन। तो ये जो सिंबल दिए जाते हैं आपको, इससे आप एक तो यूनिवर्स के में कहीं पे भी किसी के साथ भी कनेक्शन बना सकते हो, उसको हील कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, पावरफुल बना सकते हो। तो वो आप किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप अपने पानी को चार्ज कर सकते हो, खाने को चार्ज कर सकते हो, आप किसी सीक्वेंस को, कोई मीटिंग में जा रहे हो, उस सेशन को, उसको आप हीलिंग भेज सकते हो। किसी इंसान को आप हीलिंग भेज सकते हो, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी एलिमेंट के लिए आप हीलिंग भेज सकते हो। आप अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से कनेक्ट हो सकते हो, उसको हील कर सकते हो। अभी आप सोचोगे पास्ट को हील करके क्या करना है। इट्स लाइक कि हमारे पास्ट के कुछ इम्प्रिंट्स हमारे मन पे होते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो फ्यूचर और प्रेजेंट होता है वो ख़राब हो रहा होता है। कभी किसी के साथ, लाइक आपने सुना होगा बचपन में कोई ऐसा हादसा हो गया कि वो आजीवन उसी हादसे के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी लाइफ में सीन्स आते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उस पर्टिकुलर उस हादसे का उसमें इम्प्रिंट आ जाता
है ना। कुछ लोग बहुत डर में जीते हैं, कुछ लोग बड़ी इनसिक्योरिटी में जीते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी आप हील कर सकते हो। आप उस पर्टिकुलर इवेंट को हील कर दो जो आपके पास्ट में हुआ है, आप लेट गो मेडिटेशन करो, तो आपका वो वाला पार्ट जो है वो हील हो जाएगा। जब वो हील हो जाएगा तो वो आपके डीएनए को रिपेयर करेगा तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर नेचुरली हील हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को अपने हील कर सकते हो। आप अपने वास्तु दोष को हील कर सकते हो, आप अपने ग्रह नक्षत्रों को हील कर सकते हो, आप अपने जन्मपत्री को हील कर सकते हो। यू कैन हील एवरीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, जब आपको होम सजेशन मिल जाता है। और अगर आप फर्स्ट लेवल अट्यूनमेंट करते हो तब भी आप विजुअलाइजेशन करके उसको हील कर सकते हो। और फिर एडवांस कोर्स में तो आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये आपके नेचुरली आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है, आपके कहीं ब्लॉकेजेस हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो वो आपके कर्मास ऑल्सो, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, इस जन्म के हैं, अगले जन्म, पिछले जन्म के हैं, उनको भी हील करने में हेल्प करता है। बेसिकली इट इज़ अ होलिस्टिक प्रैक्टिस जो ओवरऑल हमारी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देता है। मेरी लाइफ में मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी लोगों तक ये वीडियोस जा रही है, आप मुझसे नहीं सीखें तो आप प्लीज़ किसी से कोई स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक सीखें जो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाए। आप एक विजडम की और एक ब्लिसफुल स्टेट में जिए। तो अगर आपको इट वाज ऑल फॉर अवेयरनेस कि क्या होती है और क्यों करना चाहिए हमको, तो दीज आर द फ्यू रीजंस कि आपको क्यों रेकी करनी है। ये उन लोगों के लिए बनाई है जो मुझसे पूछते हैं मैम ये बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, क्या है। आज ही मेरे पास एक कॉल आई थी, तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस। तो आई थिंक आई हैव हेल्प्ड यू अ लॉट। तो जो लोग भी अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के रास्ते पे चलें, ये नहीं तो कोई और हीलिंग मॉडलिटी अपनाएं, बट अपनी लाइफ को एक बेटर वे प्रोवाइड करने की एटलीस्ट एक ट्राई ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।